यस बच्चों, तो अब हम देखेंगे साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस क्या होता है? साइमोस में बच्चों होता है कि जैसे कि हमने रेसिमोस में देखा, रेसिमोस में हमने देखा क्या देखा था कि एक्रोपिटल मैनर हो रहा है और ओल्डर फ्लावर्स नीचे की साइड में हो रहे हैं, यंगर फ्लावर ऊपर बन रहे हैं और जो इंडेफिनिट ग्रोथ ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम या मेन एक्सिस की इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। ठीक है, यहाँ साइमोस में जस्ट उसका अपोजिट होता है, जैसे कि इट इज़ ए स्टेम। यहाँ पर क्या है? नोड है। ओके, ये नोड्स हैं और एक्सिलरी नोड से क्या निकलेगी? लीव्स निकल रही है। क्लियर? ये लीव्स निकल रही है, नोड से लीफ निकलेगी। लीफ क्या करेगी भाई? अब इसके पास यहाँ पर क्या है? एक एक्सिलरी बड भी तो है ना। एक्सिलरी बड क्या करेगी? एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पे भी तो नोड होंगी, तो नोड पे क्या निकलेंगी? लीव्स निकलेंगी, है ना। ये लीव्स निकल रही हैं। ओके, और अपेक्स पे जाकर ये जो नोड होंगे ये कंडेंस हो जाएंगी और क्या बना देंगी? एक फ्लावर की फॉर्मेशन कर देती हैं और इसकी ग्रोथ यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इसमें ये होता है कि मेन एक्सिस हैज़ लिमिटेड ग्रोथ। पहला ये पॉइंट है कि मेन एक्सिस, मेन एक्सिस किसको बोल रहे हैं हम? एपिकल मेरिस्टेम को, या एपिकल मेरिस्टेम जो कि यहाँ पर स्टेम में भी है और जो लेटरल ब्रांचेज हैं ये क्या हैं? लेटरल ब्रांचेज। ये लेटरल ब्रांचेज हैं। अब लेटरल ब्रांचेज में भी तो नोड और इंटरनोड होंगे, तो वहाँ भी क्या होगा? अगर फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्लावर का फॉर्मेशन को होगा जबकि नोड आपस में कंडेंस्ड हो जाएंगे और एक फ्लावर को बना देंगे। वहाँ जाकर जब अगर फ्लावर बन गया तो इस ब्रांच की भी ग्रोथ रुक जाएगी, यहाँ पर ही स्टॉप हो जाएगा। इस एपिकल मेरिस्टेम में मेन एक्सिस, इसको हम मेन एक्सिस भी कहते हैं। मेन एक्सिस हैज़ लिमिटेड ग्रोथ। लिमिटेड ग्रोथ होती है इसमें। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो नोड हैं वो आपस में जुड़ रही हैं और एक क्या बना रही हैं? एक फ्लावर का फॉर्मेशन कर रही हैं, सो दैट द लिमिटेड ग्रोथ इज हियर। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इफ़ एपिकल मेरिस्टेम हैज़ made or has turned in a flower, then the growth of the stem has been stopped. Okay, अब इसी तरीके से मैंने बताया इस मेन एक्सिस लिमिटेड ग्रोथ और इसका जस्ट अपोजिट टू रेसिमोस, जस्ट अपोजिट टू रेसिमोस। ओके, रेसिमोस में क्या होता है? यंगर फ्लावर्स नीचे होते हैं और ओल्डर फ्लावर्स नीचे होते हैं, यंगर फ्लावर ऊपर होते हैं। इसमें क्या होता है? ओल्डर फ्लावर्स are present at अपेक्स पर और कहिए एट अपर साइड में क्या होते हैं? ओल्डर फ्लावर्स एंड यंगर फ्लावर्स आर एट द लोअर साइड। ये लोअर साइड में होते हैं यंगर फ्लावर्स। इतना ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सिस, मेन एक्सिस है लिमिटेड ग्रोथ, ये तो हो ही गया। इन साइमोस इसको हमने देखा था एक्रोपिटल मैनर। यहाँ पर जो फ्लावर्स लगेंगे वो बेसिपिटल मैनर में लगेंगे। ये क्या होता है? बेसिपिटल मैनर, मैं अभी आपको बताती हूँ। ओके, बेसिपिटल मैनर में लगेंगे। एग्जाम्पल इसकी वही है। ठीक है, बोगनविलिया है, बोगनविलिया। ओके, बोगनविलिया का प्लांट है और हाँ, अच्छा एक बात और कि जो ये होता है हमारा साइमोस, इसको हम सॉलिटरी नाम भी देते हैं। सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे अकेला फ्लावर्स लगा हुआ, देख रहे हैं आप, एक अकेला फ्लावर लगा हुआ है और इसने स्टेम की ग्रोथ को रोक दिया। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस और साइमोस इन्फ्लोरेंस को हम सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। ओके, अब हाँ, अच्छा, फ्लावर एपिकली मेरिस्टेम पे लग जाएगा और ये फ्लावर जो होते हैं इसका जो एग्जाम्पल है ओल्डर फ्लावर्स, एक जैस्मिन लिख लीजिए, इसमें जैस्मिन का भी एग्जाम्पल है। ये का मैनर कैसा रहेगा? जैसे ये स्टेम है, स्टेम पे ये क्या है?
नोड है ना। स्टेम पे क्या होंगी, नोड है। अब क्या होगा, हमारे पास नोड है तो नोड पे ये लीफ निकल रही है और यहाँ पर एक्सिलरी बड है। ये एक्सिलरी बड क्या कर रही है कि इस पे भी नोड होंगे, इस ब्रांच पे। तो यहाँ से तो लीफ बना रहे हैं, पीछे की साइड में लीफ बनाते हुए जा रहा है। ये जहाँ नोड है वहाँ पर लीफ निकलेगी, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। जहाँ नोड है वहाँ पे लीफ निकलेगी। अब ऊपर जाके ये नोड आपस में कंप्रेस होंगी और एक फ्लावर का फॉर्मेशन कर देती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि फ्लावर का फॉर्मेशन हो गया। फ्लावर आर बोर्न एपिकली एंड मेन फ्लोरल एक्सिस शोज डिफरेंट ग्रोथ। इसी तरीके से यहाँ होगा, यहाँ पे क्या है, ये लीफ निकली, ये लीफ निकल आई है ना, लीफ निकली। अब यहाँ पर क्या है, एक्सिलरी बड भी तो प्रेजेंट है जो कि ब्रांच बना रही है। इस ब्रांच पे के भी तो नोड होंगी, इस ब्रांच पे जहाँ नोड होंगे वहाँ लीफ निकलेगी ना। ये लीफ निकलती हुई जा रही है। ओके, लीफ बनती हुई जा रही है। अब क्या हुआ, ऊपर पहुंचकर ये नोड आपस में क्या हुई, कंडेंस्ड हो गई, उन्होंने एक फ्लावर की फॉर्मेशन कर दी, ये फ्लावर बन गया है ना। इसी तरीके से ये नोड यहाँ पर अपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम कंडेंस्ड हो जाएगा। एपिकल मेरिस्टेम पे नोड कंडेंस हो जाएंगी और एक फ्लावर की फॉर्मेशन कर देंगी और एक फ्लावर बन जाएगा। एंड दो ये जो मेन एक्सिस है इट हैज़ अ लिमिटेड ग्रोथ। ओके, अब जैसे यहाँ पर इसमें क्या होगा कि जो फ्लावर ऊपर बनेगा, जैसे मैंने बताया कि ओल्डर फ्लावर ये है जो सबसे बाद में बना, ओल्डर फ्लावर्स एट द अपर साइड, ये अपर साइड में बनेंगे ओल्डर फ्लावर। ओके, अब ये एक्सिलरी बड से यहाँ ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली और ये लीव्स निकली है ना, लीव्स बनती जा रही है नोड पे, लीव्स बनती जा रही। यहाँ पर क्या हुआ कि नोड आपस में कंडेंस हो गई और उन्होंने एक फ्लावर की फॉर्मेशन कर दी। ओके, तो आप देख रहे हैं कि जो ये वाले फ्लावर्स हैं, देखिए ये फ्लावर्स हैं जो अपर साइड में लगे हुए हैं वो तो साइज में बड़े हैं, एंड यंगर फ्लावर एट द लोअर साइड, ये लोअर साइड पे लगे हैं यंगर फ्लावर। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि मेन एक्सिस हैज़ लिमिटेड ग्रोथ, ओल्डर फ्लावर्स आर प्रेजेंट एट द एट अपेक्स और अपर साइड, यंगर फ्लावर्स आर एट द लोअर साइड एंड बेसिपिटल मैनर। इस मैनर को जहाँ पर कि जो ओल्डर फ्लावर्स है वहाँ ऊपर हैं और यंगर फ्लावर्स क्या है नीचे हैं, इसको हम बेसिपिटल मैनर कहते हैं, इसको हम बेसिपिटल मैनर कहते हैं। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल मैंने दे दिया है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे द फ्लावर। अब हम कौन सा देखेंगे नया टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो होगा मेरा द फ्लावर। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।